नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज आपका स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। और आज मैंने डिसाइड किया कि बहुत लोग वास्तु को ही नहीं समझ पाते कि वास्तु आखिर क्या है, या बहुत लोग भ्रम में हैं, या बहुत लोग उन चीज़ों में फंस गए हैं कि जैसे पुराने चले आए हैं या किसी ने गाइड कर दिया है। कई किताबों में 8 दिशा के बारे में या कई एक पेज पे ही पूरा वास्तुशास्त्र लिखा मिल जाता है, उसको देख के वो घर बना लेते हैं। उनको समझ ही नहीं एक्चुअल वास्तु के बारे में। अब इस परिस्थिति में क्या होता है, लोग घर बनाते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने तो वास्तु के अनुसार घर बनाया, और परेशानी 2-3 साल जैसे ही क्रॉस होता है, जो घर में मुख्य वास्तु दोष होता है उससे संबंधित परेशानी आनी शुरू हो जाती है। और फिर लोग परेशान होते हैं कि वास्तु से घर बनाया था, अब इस घर में आने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वास्तु के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में वास्तु क्या है, कैसे जज करें, क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या सही होना चाहिए। देखिए, इतनी छोटे से वीडियो में हम पूरे वास्तु के बारे में तो नहीं बता सकते, बट आपको इतना समझा सकते हैं कि वास्तु का महत्व कैसा है और क्या क्या ऑब्जर्व करने चाहिए जब हम एक वास्तु के अनुसार घर बनाने जा रहे हैं। और उन छोटे छोटे किताबों या बेकार के किताबों के चक्कर में ना पड़े, या कई जो न्यूज़पेपर में या कई जगह पे एक ही पेज पे सारा वास्तुशास्त्र लिखा होता है पॉइंट बाय पॉइंट, आप उसको समझ के पूरा घर बना देते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए घर में लगा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये चीज़ गलत बना था, और जब आप उसको तोड़ने जाते हैं तो कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऑब्वियसली तोड़ते तभी हैं जब आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर चुके होते हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले वास्तु बनाते समय सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि वो मिट्टी जिस पे आपने घर बना रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है। सबसे पहले हम मिट्टी को जांच करते हैं। दूसरा, जब आप घर बना रहे हैं तो पहले दीवार कहाँ से खड़ी करनी है, आप किस जगह से घर बनाना शुरू करेंगे, किस दिशा से शुरुआत करेंगे। कई बार क्या होता है कि साउथ वेस्ट में टैंक बना देते हैं और फिर घर बनाना शुरू करते हैं। अरे साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का मतलब पृथ्वी क्या है, भार है, अर्थ की भार है वहां पे। और जब उसी जगह पे आप गड्ढा कर देंगे और वहां पे टंकी बना के और फिर घर बनाएंगे, होता क्या है, जब घर फाइनल होता है तो पता चलता है कि जो घर को बनाने गए थे, जो मुखिया थे, उनकी डेथ हो गई या किसी वजह से वो उसमें रह ही नहीं पाए। तो इस समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम खुदाई कहाँ से करें और लास्ट में खुदाई कहाँ करें, मिट्टी की फिलिंग कहाँ से शुरू करें और लास्ट में फिलिंग कहाँ करें। यह है बनाते समय। तीसरी चीज है कि घर बनाते समय मुख्य द्वार का चयन बहुत ही जरूरी है। इसके 2 तरीके से चयन होते हैं। एक तो जन्म कुंडली के अनुसार, कि जन्म कुंडली के अनुसार से कौन सी दिशा का मुख्य द्वार आपको सूट करता है। कहीं आप मंगल पर्सनालिटी तो नहीं। अगर आप मंगल पर्सनालिटी हैं, आपकी जन्म कुंडली में मंगल स्ट्रांग है, आपका डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर से रिलेट करता है जो कि मंगल का नंबर है, तो आप दक्षिण दिशा के घर में बहुत सक्सेस करेंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि दक्षिण दिशा तो खराब होता है, बट आप जब दक्षिण का दरवाजा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर कोई मान लीजिए चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति है तो ऑब्वियसली पश्चिम दिशा में सक्सेस करेगा। उसको पूरब की दिशा वाले घर देंगे तो उसमें बहुत सक्सेस वो नहीं कर पाएगा। तो ये जज करना पड़ता है कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार से कौन सा मुख्य द्वार सही है। अब है कि मुख्य द्वार का कौन सा पद लिया जाए। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4 दिशा के अनुसार से 8-8 दरवाजे सभी दिशा में खुलते हैं। ईस्ट में 8, वेस्ट में 8, नॉर्थ एंड साउथ में 8-8। तो 8 में से जो 4 अगर मैं काउंट करूं 1 से लेके 8 तक, तो तीसरा और चौथा दरवाजा किसी भी दिशा का उठा लीजिए, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, सभी दिशा में तीसरा पद और चौथा पद में अगर दरवाजा बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर वही 5वां, दूसरे 8वें या कॉर्नर का ले लेते हैं तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि घर तो पूरब दिशा का बनाया है और उनको डायरेक्शन का पता नहीं, और उन्होंने निकाल दिया 5वां 6ठा दरवाजा, और वहीं पे वो दरवाजा गलत हो गया और परेशानियां शुरू हो गई, या फिर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा उस जगह पे। तो दरवाजा चूज करना बहुत जरूरी है। कैसे निकाला जाए, तो घर के मुख्य जो ब्रह्म स्थान है, नाम भी है वास्तु पुरुष का, वहां पे खड़े हो जाइए और वहां से एंगल चेक कीजिए कि 0 डिग्री कितना घुमा हुआ है, प्रॉपर है या नहीं है, 90 कैसा है, सभी डिग्री चेक कीजिए
और डिग्री चेक करने के बाद ही आप निकाल पाएंगे कि एक्यूरेट डायरेक्शन तीसरा और चौथा पद जो है वो गेट कहाँ पे लगाना है, कॉर्नर से कितना फीट पे लेना है। तो ये तो हो गया मुख्य द्वार का। फिर जो आगे अगला चरण है वो है घर के अंदर शौचालय कहाँ बनाना है, सीढ़ियां कहाँ बनानी है, क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कई जगह पे क्लॉकवाइज सही होते हैं तो वहीं कई जगह पे एंटी क्लॉकवाइज सही होते हैं। टॉयलेट का चयन करते समय भी एंगल मिलाना बहुत जरूरी है कि जो टॉयलेट का जो पॉट है वो कितने डिग्री पे रखना है। तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिर आता है बेडरूम का, मंदिर का। बेडरूम के अंदर बेड की डायरेक्शन कहाँ रखनी है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं आपको लगेगा कि आपने पश्चिम में बेड रख रखा है और वो गलती से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चला जाए तो पता चलेगा आप लगातार सोते सोते डिप्रेशन में चले गए। वैसे ही मान लीजिए कि घर के नॉर्थ की तरफ बेड लगा रखा आपने या नॉर्थ ईस्ट में आपको लगता है बेड लगा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट के ठीक बीच में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो NNE नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे अगर आप 4-5 साल लगातार सो जाते हैं आपको पता चलेगा शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया, रोग से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई। अब शरीर में 10 तरह की बीमारियां शुरू हो गई। अब आप डॉक्टर के पास जा के परेशान हैं कि क्यों आप बीमार हैं और डॉक्टर कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि एक्चुअल में वो इलाज ही नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ सोते हैं एक नई बीमारी लेके चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा। डिप्रेशन होता है जहां मैंने बताया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से। अब जब वहां सोएंगे तो आप बेवजह के डिप्रेशन में पड़ जाएंगे। हम लोग तो दूर से बैठे ही लोग ही परेशानियां सुन के वो कहाँ सो रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है दूर से बता देते हैं, क्योंकि वो हमें कनेक्शन पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो घर के इस डायरेक्शन में सोने या इस डायरेक्शन में ये चीज़ बनने की वजह से होता है। इसके बाद रूम का साइज किस तरीके से एडजस्ट करना है, ब्रह्म स्थान को खाली रखना है। टैंक और बोरवेल बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बोरवेल जब बनाते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं। अगर यहाँ पे लैट्रिन का टैंक बना देंगे तो पता चलेगा ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है और वहीं पे हमने सारी गंदगी डाल दी, पता चला कि घर में बीमारियां, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अगेन एक नई समस्या। तो टंकी कहाँ बनाना है ये डिसाइड करना है। ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पे कोई वास्तु दोष ना लगे। यही टंकी को नैऋत्य कोण में लेके चलेंगे अर्थ एलिमेंट में। जैसा मैंने बताया अगर घर बनने के बाद वहाँ पे टंकी बना दिया जाए तो घर में फिर लगातार बीमारियां और कैंसर केसेस, रिलेशन में डिस्टर्बेंस फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप घर बना रहे हैं तो जो घर के चार दीवारी जैसे जैसे खड़ा करते हैं उसके अंदर जो 45 देवी देवता का स्थान निर्धारित होता है, ब्रह्म का स्थान निर्धारित होता है, शिव का स्थान निर्धारित होता है, यम पितृ का स्थान निर्धारित होता है, सभी देवी देवता का स्थान निर्धारित होता है। तो वो सब जगह ठीक होने चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, जब आप अपने शरीर को समझने की कोशिश कीजिए तो इसमें भी 7 चक्र हैं। तो जो वास्तु पुरुष का शरीर है उसमें भी 7 चक्र हैं। आपका मस्तिष्क है, घर के अंदर वास्तु के अनुसार से ईशान कोण ईश्वर का जो स्थान है वहां पे उसका मस्तिष्क है। आपके मूलाधार चक्र है रीढ़ के बिल्कुल नीचे की हड्डी के पास, वास्तु पुरुष का भी नैऋत्य कोण में वो रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र है। अचानक से कभी ब्रेन की प्रॉब्लम होने लगे, ब्रेन में दर्द होने लगे, चुभन सी होने लगे, घर के ईशान कोण में देख लीजिए कितनी सारी कीलें लगी हुई हैं या क्या भारी रख रखा है आपने वहां पे। ये तो बहुत सिंपल सी कनेक्शन है। आपका पेट खराब होने लगे, लगातार घर में पेट की समस्या, डायबिटीज की समस्या आने लगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, सिंपल सी चीज है, अग्निकोण को उठा के देख लीजिए। अग्निकोण में देखते ही आपको पता चल जाएगा। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आप तुरंत देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, एजुकेशन जोन डिस्टर्ब है। तो इन सभी चीजों को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छा घर बना ही नहीं सकते, आप वास्तु को समझ नहीं सकते। वास्तु सिर्फ ये नहीं है कि ये 4 दिशा हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, आपने ये दिशा निकाल लिया। अब आपको सब पता ही है। कॉर्नर को आपने देख के कॉर्नर समझ लिया कि चलो जी ये पूरब और उत्तर का कोना है, ये ईशान कोण है, यहाँ पे मंदिर बना देते हैं और उससे 10 फीट हट के टॉयलेट बना देते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि हमने तो ईशान कोण में मंदिर और टॉयलेट उससे हट के बनाया है, जबकि आपको पता नहीं होता कि अगर मान लीजिए घर की लंबाई चौड़ाई 40 फीट बाई 60 फीट 80 फीट है और आपने कॉर्नर से 15 फीट 10 फीट छोड़ के टॉयलेट बनाया तो एक्चुअल में ईशान कोण वहीं आएगा।
तो जो कोना दिख रहा है हमेशा ईशान कोण हो, अग्नि कोण हो, ऐसा नहीं होता। और ये बार बार लोग गलती करते हैं, हर बार ये मुझे समझाना पड़ता है कि जो कोना दिख रहा है वो कोना नहीं होता। हो सकता है स्क्वायर प्लॉट हो, डायरेक्शन बिल्कुल सीधा हो, नॉर्थ सामने हो, तो आप कॉर्नर टू कॉर्नर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर की लंबाई ट्रेन के डब्बे की तरह 20/80, 40/80, 40/100, तो जब इस तरह के डायरेक्शंस आएंगे तो ऑटोमेटिक है कि जो कॉर्नर है वो कॉर्नर की जगह से हटना शुरू होगा, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तभी वो कॉर्नर पे अग्नि कोण और ईशान कोण आता है। जैसे जैसे प्लॉट लंबा होते चले जाएंगे वो जो अग्नि कोण ईशान कोण है वो सेंटर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और इसके लिए बिना वास्तु कंसल्टेंट के, बिना उनके सलाह के, बिना प्रॉपर तरीके से मैप बनाए, बिना 16 दिशा निकाले, बिना डायरेक्शन निकाले वास्तु नहीं करना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किए बिना मैप नहीं बनाते, तब तक आप एक सही वास्तु के घर में नहीं जा सकते, एक सही वास्तु के अनुसार घर नहीं बना सकते। हम ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं सबको कि वास्तु के अनुसार से उनका घर बने। अपने पास बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं जो प्रॉपर नक्शा बना के देते हैं, एक अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक मॉडर्न हाउस का। और हमारे वास्तु कंसल्टेंट हम लोग गाइड करते हैं उन आर्किटेक्ट को कि ये व्यक्ति के घर के अंदर नॉर्थ इतना टेढ़ा है, इसके अनुसार से इनका यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे बाथरूम, इस जगह पे किचन बनाना है, ऐसे बेड लगाना है। इसको माइंड में रखते हुए एक अच्छा सा नक्शा बनाओ। पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम आपको सबमिट करते हैं, और तब आप उस पर घर बना के देखिए, आप उसमें रह के देखिए। जिस तरीके से अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे अंदर जो आत्मा, जो प्राण वायु बसती है, वो आनंद महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है, वो खुश होता है, आपका मन खुश होता है। उसी तरीके से जब स्वस्थ वास्तु वाले घर में रहेंगे, जब उसका वातावरण पॉजिटिव होगा, आप जब वहाँ रहेंगे तो आपको पॉजिटिव फील होगा, आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे, लाइफ में सक्सेस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी और धन धान्य की तरक्की होगी। और अगर मान लीजिए एक रोगी घर में चले जाते हैं जहाँ पे ईशान कोण खराब है, नैऋत्य खराब है और बहुत ही नेगेटिविटी है, अब आप खुद सोचिए कि वैसे घर में जाके आप खुश कैसे रह सकते हैं। वो अगर बीमार है तो आप बीमार रहेंगे, उसका अगर अग्नि खराब है तो आपके शरीर में अग्नि खराब होगा, उसका अगर नॉर्थ खराब है तो आपका कुबेर खराब होगा। ये एकदम कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं घर बनाते समय, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं होटल बनाते समय, फैक्ट्री बनाते समय, हॉस्पिटल बनाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो कम से कम वास्तु का सलाह ले लीजिए कि कैसा वास्तु बनाएं जहां पे कोई भी आके अच्छा फील करे, आप वहां रह के अच्छा फील करें, आपकी फैक्ट्री में कोई दिक्कत ना आए, आपको सक्सेस मिलता रहे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने घर बनाते समय घर का जो मुखिया है उनकी कुंडली के अनुसार घर बनाएं, फिर देखिए कितनी तरक्की होती है। क्योंकि जब उनके कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं, उस ग्रह वाले दिशा को अच्छा मजबूत किया जा सकता है। जो ग्रह उनके खराब हैं उस वाले दिशा को भी अच्छा किया जा सकता है। और जो ग्रह दोष है, अगर घर बनाते समय उसको ठीक से बनाया जाए, उन ग्रहों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, उनकी कुंडली के अनुसार बनाया जाए, तो सफलता और मिलती है, परेशानियां नहीं आती और उन ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि लाख ज्योतिष का उपाय कर लिया, कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारे स्टोन पहन लिए, बहुत सारे मंत्र का जाप किया, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जिस घर में आप वास करते हैं, अगर वो घर ही रोगी है, वो घर ही बीमार है, तो आप उस घर में स्वस्थ रहने की कामना भी नहीं कर सकते। वहाँ पे रह के आप बीमार ही होंगे, झगड़े ही होंगे, माहौल ख़राब होगा, डिप्रेशन और नेगेटिविटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही था। आप घर बनाते समय वास्तु का ध्यान जरूर रखें, और बहुत ही छोटे से खर्च में बन जाता है। आप घर में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एक बाथरूम में जितना खर्च करते हैं उतने में आपका पूरा वास्तु के अनुसार से मैप रेडी हो जाता है। तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस ज़रूरत है विश्वास की, कि आप विश्वास करें वास्तु के बारे में। और अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप हमारे वीडियोज़ को देखिए। उस वीडियो में हमने स्पेशल बता रखा है कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे ये बना होगा, और उसको पहले 5 घरों में ऑब्जर्व कीजिए, जाके देखिए कि इनके घर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने जहाँ पे वास्तु दोष बताया था वहाँ पे वो है नहीं, 5 घर में देख लेंगे,